नमस्कार, बाबल बैट्स यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर सुभाष चंद्र। आजकल हमारे यहाँ आप देख रहे हो गर्मी की बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 45 प्लस जा रहा है, तो गर्मी में पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए टॉपिक लिया है, गर्मी से कैसे अपने पशुओं को बचाएं, क्या क्या मैनेजमेंट, क्या क्या रख रखाव रखें ताकि पशुओं में गर्मी की जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। तो इसको समझाने के लिए मैंने डिटेल से कई टॉपिक लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले पानी की आपूर्ति से। पानी की आपूर्ति से, पानी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पानी की आपूर्ति अगर प्रॉपर होती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पशु को। तो पानी की पूर्ति कैसे कैसे कर सकते हो आप? तो सबसे पहले स्वच्छ पानी होना चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, साफ स्वच्छ, और दिन में 4 बार कम से कम आपको पानी पिलाना है, और वो भी 6-6 घंटे के अंतराल में। अगर ये काम पानी के लिए करते हो आप कि दिन में 4 बार 6-6 घंटे में, सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को, 4 टाइम आप सेलेक्ट कर लो 6-6 घंटे के अंतराल में, अगर साफ़ सुथरा पानी पशु को पिलाते हो तो 80% समस्या है जो गर्मी की वो दूर हो जाएगी। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हमने पानी के बारे में बताया। दूसरा टॉपिक है चारा। चारे की बात करें तो हरा चारा गर्मी में मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर हरे चारे की व्यवस्था आप प्रॉपर रखते हो तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, इसमें पानी की आपूर्ति ज़्यादा होती रहेगी, तो हरा चारा मिलेगा तो अपने आप ही गर्मी में राहत मिलेगी पशु को। उसके अलावा अकेला चारा हम नहीं देते हैं, उसके साथ में हम तूड़ी मिलाते हैं, या उसको कड़वी देते हैं, या उसको पराली देते हैं। तूड़ी की बात करें तो नई तूड़ी जो पिछले सीज़न में आई थी, नई तूड़ी, उसकी वजह से ना इन्फेक्शन के केस आते हैं। तो नई तूड़ी को देने का तरीका मैंने कई बार पहले भी आपको बताया है कि नई तूड़ी को भिगोकर देना है आपको। सुबह अगर भिगोते हो तो शाम को देना है, शाम को भिगोते हो तो सुबह देना है। इस वे से अगर देंगे तो तूड़ी से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। कड़वी या पराली वो डायरेक्ट सीधी दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे 70% यहाँ पे हरा चारा मिलना चाहिए, 30% आप ये दे सकते हो। लेकिन गर्मी के अलावा मौसम में रिवर्स होता है, 66% तो हम यहाँ पे ये सूखा देते हैं, हरा चारा है वो 33% के आसपास देते हैं, लेकिन गर्मी में रिवर्स देते हैं। तो ये पानी के बाद में दूसरा हमारा टॉपिक था चारा। तीसरे टॉपिक की बात करें, तीसरा दाना, जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेट कहेंगे। यहाँ पे दाने की बात करें तो दाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से भी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बोहाइड्रेट में गेहूँ या बाजरा मोस्टली देते हैं, तो ज़्यादा नहीं दें आपको। अनाज वाला जो ग्रुप है ज़्यादा नहीं देना। फिर भी अगर देते हो तो आप उसको दलिया बनाकर थोड़ा उसमें गुड़ डाल सकते हो, ग्लूकोज लेवल पूरा हो जाएगा। थोड़ा मीठा सोडा मिला के दे सकते हो, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, पेट का जो पीएच है वो सही बैलेंस रहेगा। तो ये तीसरी बात थी, दाने का जिक्र था। चौथी, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा डाइट क्या खिलाओ, मतलब अतिरिक्त आहार हम पशु को क्या क्या दें तो गर्मी से राहत मिले पशु को। तो इसमें मैंने 4-5 चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहले लिखा है मैंने हरी पत्तेदार सब्जियां। जो भी घर पे वेस्टेज होता है वो हम ऐसे डाल देते हैं बाहर, तो वो पत्तेदार जो सब्जियों के जो वेस्टेज है वो भी इसमें यूज़ करो, तो उसमें पानी की आपूर्ति रहेगी। उसके बाद में मैंने लिखा है, गर्मी की बात करें तो पेठा है, घिया या तरबूज, गर्मी में बहुत आयत में मिलते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तूड़ी के खर्चे के अनुपात में अगर ये चीज़ें देते हो तो बहुत इससे राहत मिलेगी। पेठा दे सकते हो, घिया दे सकते हो, तरबूज दे सकते हो। उसके अलावा बेलगिरी लिखा है मैंने, बेलगिरी का जो जूस होता है वो उसको पिला सकते हो। सुबह खाली पेट आप शक्कर व बेसन शाम को भिगो दो, तो सुबह खाली पेट दे दोगे तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। रात को आप जो गूंद कतीला होता है उसको भिगो देंगे, सुबह खाली पेट उसको देंगे तो उससे भी गर्मी में राहत मिलेगी। तो ये पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उसके बाद में ये फल है, उसके बाद में जूस है, उसके बाद में शक्कर बेसन है, उसके बाद में गूंद कतीला है। लास्ट में जो मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है जो आपको बहुत बड़ी राहत दिलाएगी, बहुत खर्चे से बचा सकती है। मैंने लिखा है यहाँ पे सेंधा नमक प्लस हरा पुदीना प्लस देसी खांड प्लस नींबू। अगर ये 4 चीज़ें आप प्रॉपर मात्रा में देते हो, ये जो मैंने नीचे डोज लिखी है ये लार्ज एनिमल की डोज लिखी है, 20 ग्राम सेंधा नमक, 50 ग्राम हरा पुदीना, देसी खांड 100 ग्राम और नींबू 200 ग्राम।
200 ग्राम नींबू का रस निकालना है, देसी खांड में मिलाना है, 50 ग्राम हरा पुदीना लेना है, सेंधा। इन चारों चीज़ों से आप जूस तैयार कर सकते हो। अगर यह जूस प्रॉपर देते हो, जो भी मार्केट में जो कूल नाम से बहुत मार्केट में दवाइयाँ आती हैं, वो उनमें सब कुछ यही मिलता है यहाँ पे। जैसे विटामिन सी हो गया यहाँ पे, ग्लूकोज डेक्सट्रोज हो गया यहाँ पे, विटामिन ए हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो तो एज ए इलेक्ट्रोलाइट ORS की भांति यह सॉल्यूशन काम करेगा। इसमें बहुत ही इकोनॉमिक वे से आप कम खर्चे में पशु को गर्मी से राहत दिला सकते हो। तो ये हमारा चौथा टॉपिक था। पांचवा, आवासीय व्यवस्था। ये भी बहुत मायने रखता है इसमें। अगर आपका जो हाउसिंग सिस्टम है उसको आप प्रॉपर मैनेज नहीं करते हो, तो सारा कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, तो भी पशु को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। तो इससे बचाने के लिए हमारा जो मैनेजमेंट है, हाउसिंग सिस्टम है, उसको सुधारना ज़रूरी है। तो हवादार कमरा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, मीन्स वहाँ पे ऐसे खिड़कियाँ वगैरह होनी चाहिए जिससे हवा का आदान प्रदान निकासी होगी, तो गर्मी नहीं लगेगी पशु को। अगर छत की बात करें, छत की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, कम से कम 12 फीट होनी चाहिए। आमतौर पर 8 या 9 फीट मिलती है, तो उससे भी गर्मी ज़्यादा लगती है पशु को, वेंटिलेशन नहीं होता। अगर छत पक्की है तो मोस्टली आजकल पक्की छत मिलती हैं। छत पक्की है तो छत के ऊपर बिछावन आप है ना, पराली वगैरह उसमें ऊपर डाल सकते हो, कड़बी डाल सकते हो। उसके अलावा पानी की निकासी, जो हमारा हाउस है उसमें है ना बदबू स्मेल आती रहती है। पानी की निकासी जो नाली है, पानी की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए जिससे मक्खी मच्छर नहीं होंगे। चारों तरफ हरियाली के रूप में आप पेड़ पौधे लगाओ तो अच्छी हवादार वेंटिलेशन रहेगा, वहाँ पे श्वास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हाउसिंग सिस्टम के बारे में था। अगर यह प्रॉपर रखते हो तो इससे भी पानी की गर्मी में पशु को राहत मिलेगी। तो ये 5वां टॉपिक था। छठे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, तालाब या पौंड, जिसको हम गांव में जोहड़ के नाम से जानते हैं। आजकल ये सिस्टम बिल्कुल रिवर्स हो गया या बिल्कुल बंद हो गया है, लेकिन फिर भी हो सके तो दिन में 2 बार आपको पशु को जोहड़ में सुबह शाम ले जाना है। सुबह जल्दी ले जाओगे, शाम को देरी से ले जाना है, क्योंकि अगर सुबह लेट ले जाओगे, शाम को जल्दी ले जाओगे तो पशु को गर्मी लग सकती है, उससे उसमें ज़्यादा पेंटिंग की समस्या आ सकती है, आँफने की समस्या आ सकती है। तो ये छठा टॉपिक था गर्मी से बचने के लिए। 7वें टॉपिक की मैं बात करूं तो यहाँ पे है नहलाना। पशु को नहलाना है टाइमली। जैसे इसमें मैंने लिखा है सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 9 बजे के बाद में, मतलब ठंड के समय में सुबह जल्दी, शाम को लेट। अगर 2 टाइम पशु को नहलाते हो, उससे एक्सरसाइज कराते हो, तो अपने आप जो शरीर के रंध्र हैं वो खुले रहेंगे, तो वहाँ पे वेंटिलेशन और पशु के जो श्वसन क्रिया है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। उससे क्या होगा, वहाँ पे गर्मी में पशु को राहत मिलेगी। अगली मैं बात करूँगा यहाँ पे स्पेशल पॉइंट जो बहुत आपको मायने रखेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर पशु आँफता है, पेंटिंग की समस्या है, हम ऐसे देखते हैं जो क्रॉस ब्रीड जो गाय है जिसको हम HF के नाम से जानते हैं, इस मौसम में हमारे एरिया में अडेप्ट नहीं है, तो उनमें आँफने की समस्या है रेगुलर। तो दिन में 2 बार उनके माथे पर आप बर्फ़ का सेक कर सकते हो, उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा समस्या है, जो पीछे मैंने टॉपिक लिखा है भी पत्तेदार सब्जियां, जो भी मैंने लिखा है, सेंधा नमक, सब कुछ बताया आपको। उसके अलावा फिर भी अगर दिक्कत रहती है तो पशु को यहाँ पे ड्रिप, मतलब उसको फ्लूइड थेरेपी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे नॉर्मल सलाइन प्लस में एस्कॉर्बिक एसिड है, मल्टीविटामिन है, एनाल्जेसिक है, ये चारों दवाइयाँ आप यहाँ पे ड्रिप के माध्यम से पशु को देंगे। वो तो डोज की अगर इसकी बात करें हम, तो पशु के अकॉर्डिंग बॉडी वेट ये लगाना होता है। तो अगर लार्ज एनिमल है तो कम से कम 5 लीटर आपको डेली NS लगाना है, 30 ml एस्कॉर्बिक एसिड लगाना है, मल्टीविटामिन 15 से 20 ml लगाना है, एनाल्जेसिक 30 ml के आसपास लगा सकते हो। अगर एंटीबायोटिक देना चाहते हो, अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो उससे बचने के लिए आप नॉर्मल से नॉर्मल एंटीबायोटिक यूज़ करोगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक यूज़ करें तो लीवर पे स्ट्रेस आता है। अगली मैं बात करूँगा यहाँ पे लीवर टॉनिक विद एंटी स्ट्रेस फैक्टर इम्यूनो बूस्टर। ये मार्केट में आपको बहुत ऐसे दवाइयाँ मिलेंगी जो लीवर टॉनिक के साथ साथ आयरन टॉनिक भी उसमें होता है, एंटी स्ट्रेस फैक्टर भी होता है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए होता है। वो भी उसकी मात्रा है पशु की अकॉर्डिंग बॉडी वेट के हिसाब से देना है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा हमारे यहाँ 8 ऐसे टॉपिक आए हैं जो गर्मी से पशु को राहत दिलाने में काम करेंगे। अगर इन 8 टॉपिकों में आप प्रॉपर ये 8 काम करोगे तो पशु को गर्मी में बिल्कुल ही रिलैक्स फील करेगा, कोई पशु को गर्मी की शिकायत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि गर्मी की शिकायत है तो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।